नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शामलोगों को। आजकल के जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है। कोई ना कोई चिंता उसे सताती रहती है। धन वैभव पद सब होते हुए भी मानव किसी न किसी अवसाद में रहता है। शांति और सुख का एक भी क्षण उसे नसीब नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा कि ये शांति और सुख का क्षण कब मिलता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये पता करना कि ध्यान क्या है। ध्यान वो नहीं है जो सुबह सुबह उठकर आदमी करता है, योग प्राणायाम, ये इन सबको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचारों का एक पर्दा पड़ा होता है, ये पर्दा जब हट जाता है तो मनुष्य अतएव ही ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे गुलमोहर के फूल को देखो तो देखकर कोई भी अच्छा बुरा कैसा भी विचार नहीं आएगा कि कितना सुंदर है, कैसा है, क्या कुछ, बिल्कुल विचारहीन होकर केवल एक टक उसे देखते रहिए। आप अपने आप ही ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। नदी किनारे रेत में लेटकर नदी के कोलाहल सुनिए, नदी के साथ अपने आप को एकात्म करिए। विचारों का कोई भी पर्दा ना हो तो मनुष्य और नदी वो एकात्म हो जाएंगे। धरती पर लेट जाइए, धरती का घूर्णन सुनिए, धरती से आने वाली आवाज़ें सुनिए। यदि विचार एक भी ना हो उस समय तो आप धरती से एकात्म हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि ध्यान विचारों का पर्दा का हटना और प्रकृति के साथ एक साथ हो जाना। इसीलिए महात्मा बुद्ध अपने परिवारजनों को जंगल भेजा करते थे, क्योंकि आप चाहते ना चाहते आप प्रकृति तो उसमें एक होंगे ही। ध्यान कभी चाह कर नहीं लगता है। वह तो एक ऐसी सुखद स्थिति है कि एक झोंके की तरह आएगा। पहले थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आएगा। इस तरह ध्यान की स्थिति में आदमी पहुंचता जाता है। आप सोचते होंगे कि बचपन में यार मैं बड़ा खुश था, बचपन बड़ा खुशहाल था, जवानी क्यों आई, बुढ़ापा तो बिल्कुल ही बेकार है। तो आप सोचिए कि बचपन में क्या था आपके पास ऐसा। धन तो था नहीं, मान प्रतिष्ठा वो भी नहीं, पद उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। बचपन में केवल एक चीज़ थी कि आप तितलियों के पीछे दौड़ते हुए, झूले में झूलते हुए आप बिल्कुल उसके साथ एकात्म हो जाते थे। विचार शून्य हो जाते थे, कोई विचार आता ही नहीं था और आप चाहे अनचाहे ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते थे। उस खुशहाली में ईश्वर आपके पास होता था, वही आपके लिए खुशी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जीवन के किसी भी अवस्था में हो, आप वही बचपन वाला सुख अनुभव करें। इसमें मैं आपकी जितनी भी ज़्यादा सहायता कर पाऊँगा करूँगा, खुद की भी सहायता करूँगा, क्योंकि अभी भी मैं विचार शून्य नहीं हूँ। फिर भी काफ़ी हद तक किसी भी काम में एकात्म होने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे ईश्वर चाहेगा तो ईश्वर की उपस्थिति मेरे भी जीवन में होगी। मैं चाहता हूँ कि आपके भी जीवन में हो।